अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सबसे पहले तो मैं रब के हुज़ूर दुआ गो कि ये माह मुअज़्ज़म, माह मुकर्रम अपनी रहमतों और बरकतों के साथ आ चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही माने इसके हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो भी खैर के काम हमसे हों अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। यकीनन ये बड़ा मुबारक महीना है, ये एक मौसम बहार है, नेकियों के कमाने का हसीन ये मौका है। नेकियां तो वैसे ही हमेशा करते रहनी चाहिए, खैर के काम होते ही रहें, लेकिन इस महीने के अंदर प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सही बुखारी की रिवायत है, काना अजवदु बिल खैर मिन रीहिल मुरसला। जब ये मुअज़्ज़म महीना आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ और तुंद हवा की तरह आप खैर के काम करते हैं। इस कदर जहाँ दूसरी ज़रूरियात या मामलात, सदक़ात व खैरात, हमदर्दियाँ, रवादारियाँ, वहाँ कुरान मजीद को भी नेकियों के लिए अपने औकात के अंदर इसकी तिलावत को भी जारी रखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक का महीना आता तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रात तशरीफ़ लाते, यारिज़ु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सुनाते। हर रात को आते जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान मजीद सुनाते। क्योंकि रमज़ान और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कुरान मजीद इसी महीने में नाजिल हुआ, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। मुबारक रात के अंदर, और मुबारक रात कौन सी? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ऐसी अज़मत वाला कुरान, रमज़ान के साथ इसका गहरा ताल्लुक़। कैसा ताल्लुक़? सही बुखारी की रिवायत है, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो ईमान के साथ और सवाब के लिए से रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ फरमा देता है। ऐसे ही मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमज़ान का क़याम करता है, तरावी पढ़ता है, क़यामुल लैल, कुरान पढ़ता सुनता है, उसी तरह के वही अल्फाज हैं जैसे रोज़े के लिए रमज़ान के रोज़े के अल्फाज है, वही अल्फाज गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत पे आप गौर करें, अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द यौमल क़ियामा। रोज़े कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, और ऐसे ही कुरान मजीद भी अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। अस्सियाम वल कुरान, देखो कैसे इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ और गहरा राब्ता। यूँ समझ लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जिस तरह दूसरे महीनों के मुकाबले में अफजल तरीन है, ऐसे ही कुरान मजीद
दूसरी किताबों के मुकाबले में अफजल तरीन है। रमज़ान का महीना महीनों में अफजल, और कुरान भी किताबों में अफजल तरीन किताब है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। फरमाया अगर सारे इंसान जमा हो जाए, जिन जमा हो जाए और इस जैसा कुरान मजीद लाने की कोशिश करें, नामुमकिन है। और सूरह हूद के अंदर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज दे दिया, कुल फातू बिअशरि सुवार मिस्ली। अगर हिम्मत है कुरान मजीद मुकम्मल क्या 10 सूरतें लेकर आओ। सूरह बकरा में इससे बड़ा चैलेंज, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। सिर्फ तुम्हें चैलेंज नहीं, तुम्हारे दानिशवर, तुम्हारे बड़े फलासफर, बड़े अदीब बलीग, सबको बुलाओ, सब जमा हो जाए, इस जैसी एक सूरत ला के दिखाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। अगर ऐसा ना कर सको, और नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं कर सकते, जब तुम नहीं कर सकते तो फिर इस कुरान मजीद की हक़ानियत और सदाकत को मान लो, इसके हक होने को मान लो, इस कुरान मजीद पर ईमान लाओ। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम। यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि राह हक, सिरात मुस्तकीम, अमन और सलामती वाला ये रास्ता दिखलाता है। लेकिन हर एक नहीं, मन इत्तबा रिज़वानहु, जो अल्लाह की रज़ा का मुतलाशी होता है, फिर अल्लाह उसके दिल में हक की रोशनी और सिरात मुस्तकीम के अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमा देता है। युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। जब बंदा हक का मुतलाशी हो जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अजीम कलाम के जरिए वो तारीकियां, वो घटा टोप अंधेरे जिनमें इंसान डूब चुका है, बिदात व खुराफात, शिर्क के अमराज में, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नूर ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमा देता है, सिरात मुस्तकीम की तौफीक अता फरमाता है। सूरह जिन पढ़िए, जिन्हों ने क्या कहा था, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबन यहदी इलर रुश्द व आमन्ना बिही। हमने अजीब कुरान मजीद सुना है जो भलाई का रास्ता दिखाता है, जो कामयाबी का रास्ता दिखाता है। और सूरह अहकाफ के अंदर तो जिन्होंने कमाल ही कर दिया, यहदी इलल हक। अगर कुरान की तरफ आप मुतवज्जे होंगे तो यह हक की रोशनी दिखाता है, बातिल से, बिदात से, खुराफात से हटाकर राह हक इसको दिखलाता है, सिरात मुस्तकीम दिखाता है। ये वो अजीम और मुबारक किताब है, यह ऐसी बरकत वाली किताब है। सूरह स्वाद पढ़िए, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। ये किताब बाबरकत है, इसमें सरापा खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। आखिरत की भी कामयाबी की बशारतें और दुनिया की कामयाबियां, बल्कि कुरान मजीद तो दुनिया की बीमारियां, अमराज और परेशानियों का हल भी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। शिफा है और मसाइल का हक, बड़ी बड़ी परेशानियों का हल है। मुसनद हाकिम की रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इक़राऊ सूरतल बकरा फ़ी बुयूतिकुम फ़इन्नश शैतान ला यदखुलु बैतन
तुकरा फी सूरतुल बकरा। फरमाया सूरह बकरा की घरों में तिलावत क्या करो, कुरान मजीद की सूरह बकरा की घर में तिलावत का मामूल बना लो। मुस्नद अहमद के अंदर अल्फाज ये है, इन्न शैतान यफिर्रु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बकरा। उस घर से शैतान निकल जाता है, भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत होती है। हम इन चीज़ों से दूर है जिसकी वजह से मसाइल का शिकार है। सही मुस्लिम के अल्फाज है, जो बंदा सूरह बकरा अपने घर में तिलावत करता है, ला यस्ततीउल बतलतु, बड़े से बड़ा टोनेगर, बड़े से बड़ा जादूगर भी उस घर और घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत हो। हमने कुरान मजीद को अपने ताकों की जीनत बनाया हुआ है। बस हमने ये समझा कि सुबह उठना है, कुरान मजीद को अपनी आंखों से लगा लिया, चूम लिया, सीने पे लगा लिया, बस हम कामयाब हो गए। ताकों में सजाया हुआ है, अमल नहीं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू फी आयातिही व लियतज़क्करुल अलबाब। आयात के ऊपर गौर फिक्र करो कि कुरान मजीद हमें क्या तालीम दे रहा है, कुरान मजीद हमें किस चीज से रोक रहा है, क्या बता रहा है, हमें क्या करना है, किस चीज की हमारी रहनुमाई कर रहा है। बस सिर्फ चूम लिया, सीने पे लगा लिया, बस यही काफी है। सैयद बिन हिब्बान की रिवायत है, सैयदना उबैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास है। अर्ज करते हैं, उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा, आज मुझे कोई ऐसा अजीब वाक़या बताए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थोड़ी देर खामोश रही, उसके बाद फरमाती है, जी हाँ मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ। एक रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुझे आपने इरशाद फरमाया, या आयशा ज़रीनी अतअब्बदुल लैलता लिरब्बी, आज बारी तो आपकी है लेकिन आज मुझे इजाज़त है, मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, वल्लाहि इन्नी हुब्बु कुर्बका व उहिब्बु मा युसिर्रु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारी का बड़ा इंतज़ार करती है, इन घड़ियों और लम्हात का बड़ा इंतज़ार होता है, कब बारी आएगी, कब बारी है। अल्लाह की कसम, तड़प तो यही है कि आपके साथ बैठूं, आपसे कुछ सीखूं, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत आपके ऊपर कुर्बान करती हूं। आपकी रजा पे मैं राजी, आपकी खुशी पर मैं खुश। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती हैं, फ़क़ामा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फ़ततहरा, आपने वज़ू किया, सुम्मा क़ामा युसल्ली, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ने लगे। जैसे आपने नमाज शुरू की, लम यज़ल, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए नमाज के अंदर, हत्ता बल्ला लहयतु, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंसू से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। लम यज़ल, जबकि इतना रोते रहे, इतना रहे कि हत्ता बल्ला हिजरहु, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन भी तर हो गया। वकाना जालिसन फबका, जब बंदा कसरत के साथ ज़्यादा रोता है तो जिसमें नकाहत, कमज़ोरी सी हो जाती है। आप बैठे और एक हाथ यूँ टेक लगा कर बैठ गए और इतना ज़ारो कतार रोए, इतना रोए, हत्ता बल्ला फिल अर्ज़, आपके आंसू इतना गिरे कि ज़मीन के ऊपर ऐसे लगता था जैसे किसी ने पानी बहा दिया हो। हत्ता बल्लल अर्ज़, ज़मीन गीली हो गई। फजा बिलाल यस्ताज़िनुहु इस्सलात, इतने में सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज के लिए बुलाने के लिए आए। फलम्मा रआहु यबकी, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोते हुए देखा, बिलाल की चीखें निकल गई। सच्चा प्यार करने वाले थे, सिर्फ ज़ुबानी दावे नहीं थे नबी की मोहब्बत के, अपनी जान, माल, औलाद, वतन
सब कुछ अल्लाह के नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर देने वाले। जब सैयदना बिलाल ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस अंदाज में रोते हुए देखा तो क्या हालत होगी। रोते हुए अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको गुनाहों से पाक रखा, मासूम अनिल खता है, आप क्यों रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया, बिलाल रो नहीं था और क्या, लक़द नज़लत तिल लैलत, आज रात मेरे ऊपर एक आयत नाजिल हुई है। लक़द नज़लत अलैया लैलत आयतुन, एक आयत नाजिल हुई है, उस आयत ने आज मुझे रुला दिया है। क्या आयत में, वैलुल लिमन क़रअहा वलम यतफ़क्कर फ़ीहा, फरमाया लोग कुरान उठाएंगे, कुरान खोलेंगे, लेकिन कुरान मजीद क्या कहता है इस पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे, इस पे तदब्बर नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे। कुरान मजीद हमें किस चीज़ का हुक्म दे रहा है, हमें किन चीज़ों से मना कर रहा है, कुरान हमें क्या तालीम दे रहा है, नहीं। बस फर्जी इस कुरान मजीद को देख लिया, चुम लिया, फला कर लिया, लेकिन जो कुरान मजीद की एक मिठास, हलावत, जो हकीकत है, जो मकसद है, उससे मारूम है। फरमाया इसलिए रोना आ रहा है। और हकीकत भी है, आज अगर हम देखें, मैं अर्ज कर रहा था कि वैसे तो कुरान मजीद की तिलावत हमेशा होनी चाहिए, लेकिन इस माह मौज़म के अंदर कम अज़ कम हम इतना तो इस कुरान मजीद के साथ ऐसा ताल्लुक़ जोड़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह तराजम मौजूद है, पहले बड़े मुश्किल होता था, फ़ारसी में तर्जमे होते, अरबी में कुरान मजीद हर एक के समझने में उलमा की तरफ जाना ज़रूरी था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू हर शख्स अखबारात पढ़ रहा है, उर्दू है, खुद पढ़े। और आज बढ़ती हुई जो खुराफात हैं, बिदअत हैं, उसकी बुनियादी वजूहात में वजह एक ये भी है कि हमने कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना छोड़ दिया है। तोते की तरफ बस सिर्फ लफ्ज़ अदा करने, हमने समझा नहीं कि कुरान मजीद क्या कर रहा है, जिसकी वजह से अच्छे ज़ीशूर समझदार दानिशवर लोग ऐसी खुराफात और ऐसी बिदअत की दलदल में फंस चुके हैं। दुनिया भी बर्बाद हो रही है, आखिरत भी बर्बाद हो रही है। कुरान मजीद एक असीम तरीन अल्लाह पाक ने हमें किताब दी है, जिसमें सरापा खैर ही खैर है। जो कुरान मजीद हमें पूरी की पूरी रहनुमाई करने वाला है, दुनिया की आखिरत की कामयाबी की बशारतें सुनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही माने कुरान मजीद को समझने और अमल अकीदा बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।